खूबसूरत तो प्रिया बचपन से ही थी, लेकिन सबके बार बार ये कहने कि ये तो किसी मॉडल हीरोइन से कम नहीं, भगवान ने फुर्सत में बनाया है इसे। वाह, क्या अप्सरा सा सौंदर्य है। सब सुन सुनकर उसे भी अपनी खूबसूरती पर गुरूर होने लगा था। कुछ बॉलीवुड का ग्लैमर भी सर चढ़कर बोल रहा था। अब प्रिया पढ़ने लिखने से ज़्यादा अपने स्लिम फिगर, बातचीत करने के तरीके, चलने फिरने की अदा और पार्लर के प्रसाधन सौंदर्य की तरफ अधिक आकर्षित होती चली गई। सिर्फ यही नहीं, मन ही मन उसने मुंबई में मॉडल एक्ट्रेस बनने का फैसला भी ले लिया। इस बात में उसे तनिक भी शक नहीं था कि उसे वहाँ हाथों हाथ लिया जाएगा। वो है ही इतनी खूबसूरत। उसने माता पिता को अभी अपने अरमानों के बारे में नहीं बताया था, लेकिन डांस क्लास ज़रूर ज्वाइन कर ली थी और अलग अलग स्टाइल के डांस सीख भी गई और एक्टिंग तो वैसे ही बढ़िया कर लेती थी। प्रिया अक्सर एक्टर एक्ट्रेस की मिमिक्री किया करती और वास्तव में जान थी उसकी एक्टिंग में, लेकिन अपनी इन ख्वाहिशों की कल्पनात्मक उड़ान में वो इतना खो गई कि अपने वर्तमान लक्ष्य से ही भटक गई। 10वीं की परीक्षा में जिसने 58% प्राप्त किए थे, वो 2 साल में ही 12वीं की परीक्षा में 57% अंक पर आ गई। घर वालों के लिए ये बहुत चिंता का विषय था। वह हैरान रह गई, क्या कमी की थी। उन्होंने अच्छी से अच्छी कोचिंग कराई, नया लैपटॉप लेके दिया, उसके छोटे भाई को अपने कमरे में एडजस्ट करके उसे अकेले पूरा कमरा दे दिया कि पढ़ाई में कोई बाधा न हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कमरा बंद करके आईने के आगे वो डांस की, एक्टिंग की प्रैक्टिस करती रहती थी। इतने निराशाजनक परिणाम के बाद जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसने स्पष्ट कहा कि पढ़ने में उसका मन नहीं लगता, उसे मॉडलिंग और एक्टिंग के क्षेत्र में जाना है। वह अब यहाँ नहीं रहना चाहती, अपना करियर मुंबई में बनाएगी। आखिर ये उसकी ज़िंदगी है और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने का उसे पूरा अधिकार है। ये दूसरा ज़बरदस्त झटका था माता पिता के लिए। अगर पढ़ाई लिखाई कर कुछ उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद कुछ परिपक्व होने पर उसने ये कहा होता तो भी माता पिता शायद उस संदर्भ में विचार करते, लेकिन कच्ची उम्र में कुछ बिना किसी उपलब्धि के वो कैसे ऐसे इजाज़त दे सकते थे। इसीलिए परिणाम स्वरूप उस पर अनुशासन कठोर कर दिया और प्रतिबंध लगा दिए गए, नज़र रखी जाने लगी। उसे किसी कॉलेज में रेगुलर कोर्स के लिए एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। वे उसके एडमिशन के लिए कहीं न कहीं कोशिश कर रहे थे। तभी एक दिन सुबह देखा कि वो घर से गायब है। चिट्ठी छोड़ गई थी कि मैं मुंबई जा रही हूँ, कुछ रुपए अलमारी से लिए हैं, मुझे ढूंढने की कोशिश बेकार है, मैं अब बालिग हूँ, अपना भला बुरा और भविष्य का निर्णय खुद ले सकती हूँ। जब कुछ बन जाऊँगी तो आपको अपना पता बता दूँगी और देख लेना, तब आपको मेरे फैसले और अपनी बेटी दोनों पर गर्व होगा। चिट्ठी पढ़कर उन दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये क्या किया प्रिया तूने? फूट फूट कर रो पड़े। बेटी के संभावित अंधकार में भविष्य का खौफ उनकी चेतना को शून्य कर रहा था। एक तो वैसे ही अनजान शहर, अनजान लोग और सबसे ज़्यादा लड़की की असीमता की सुरक्षा की चिंता ने उन्हें असहाय सा बना दिया। बदनामी के डर से पुलिस के पास भी नहीं गए। अपने सतर पर मुंबई पर यहाँ वहाँ कुछ दिन बदहवास से घूमते रहे, लेकिन मुंबई के अथाह सागर में बिना किसी सुराग सूत्र के खोजना नामुमकिन था। आखिर अपने भाग्य को कोसते वापस आ गए। सुराग प्रिया को उसके डांस टीचर ने किसी एक शख्स के बारे में ऐसे ही बातों बातों में जानकारी दी, जिसका कुछ फिल्मी लाइन वालों से मिलना जुलना था। बस उसी के आधार पर वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ आ गई थी, मन में ये सोचकर कि बस किसी निर्देशक निर्माता से मिलने की देर है, फिर तो हाथों हाथ ली जाएगी वो। लेकिन उसे पता नहीं था कि उस जैसी न जाने कितनी प्रिया वहाँ मारे मारे घूमती हैं। पूरा पता न होने की वजह से वह उस व्यक्ति को ढूंढ नहीं पाई और डांस टीचर को फ़ोन नहीं किया कि उसके बारे में घर वालों को पता न लग जाए। वह एक गेस्ट हाउस में ठहरी और रोज़ एक से दूसरे स्टूडियो पागलों की तरह चक्कर काटती।
लेकिन क्या आसान था ऐसे एंट्री पाना? एक किसी दलाल ने उसकी उम्र और हाव भाव देखकर उसे निर्देशक से मिलवाने का वादा किया और उनसे मुलाकात के लिए एक होटल ले गया। फिर वही हुआ जिसका डर था। वह उसके और उसके साथियों के हवस के शिकार बनी। उन लोगों ने उसका वीडियो भी बना लिया कि अगर किसी को कुछ बताया तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। अब तो वह रोज़ उसे होटल बुलाते और उसका शारीरिक शोषण करते। अब वह रोज़ दिन रात हजार आंसू रोती और खुद को कोसती। ऊंचा उड़ने के अरमान में गिर रही थी रोज़, पर कट गए थे उसके, मर रही थी रोज़। आखिर एक दिन हिम्मत करके उसने अपने घर वालों को फ़ोन पर सब सच्चाई बता दी। उनसे रो रो कर माफ़ी मांगती रही और ब्लैकमेलिंग की बात भी बताई। जो भी हो, माता पिता तो संतान के 100 खून भी माफ़ कर देते हैं। अब जब बदनामी का डर खत्म हो चुका था तो मुंबई पहुंचकर पुलिस को आखिर सब बता दिया और प्रिया के सुराग पर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और वीडियो भी डिलीट कर दिया। प्रिया जैसी न जाने कितने बच्चे मुंबई की ग्लैमर रंगीनियों के कारण अपने घर से भाग आते हैं। वह अपना भविष्य अंधकार में कर लेते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी ही कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।